इससे तो आपकी प्राथमिकता दर्शाती है। शुक्रिया जवाब। कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं, सुन लीजिए, 40 सेकंड रिबटल, 40 सेकंड रिबटल, नुपुर जी 40 सेकंड रिबटल, देन यू कम इन। मैं 5 सेकंड बोलूंगी। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए, कोई बात। कंपल्सरी लाइसेंसिंग हो, ओपन एंडेड हो, कोविशील्ड का पैटेंट यूके के पास है। हम अक्टूबर 2020 से लड़ रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको जान के हैरानी होगी अमीश जी, वही भारत बायोटेक जब पुणे की फैसिलिटी में अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहा था तो इनकी महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा दी। अरे आपदा और महामारी के बीच में 6 हफ्ते भारत बायोटेक मुंबई उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहा था कि परमिशन दो, हम पुणे की फैसिलिटी यूज करेंगे। आपका क्या योगदान है सिवाय रोक लगाने के? शुक्रिया श्रीनेत, जवाब। फिर हम लोगों के टीकाकरण के लिए आप स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे थे जब वैक्सीन कैपेसिटी बनाने की बात हो रही थी। क्विकली रिस्पॉन्ड टू नुपुर शर्मा, 40 सेकंड, देन नुपुर शर्मा यू कम इन। 2 करोड़ नहीं, आप उनको बोलने दीजिए, मैं आराम से बोलूंगी, मुझे 30 सेकंड का टाइम नहीं चाहिए। मैंने 3 सेकंड का टाइम ही नहीं दिया, मैंने 3 सेकंड का टाइम नहीं दिया। आई सेड 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। 2 करोड़ 28 लाख लोगों को वैक्सीन लगाकर महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। यूपी और बिहार, जहां पर हमारे देश की 1/4 जनता रहती है, वहां पर फर्स्ट डोज मात्र 7% से कम लोगों को लगी है। इसका जवाब लेकिन पूछ लीजिए तो बिलबिलाने लगते हैं ये लोग। मैं तो एक ही बात पूछना चाहती हूं कि पहली डोज जनवरी 2020 तक ऑर्डर क्यों वेट किया गया, किस कारण हमने 2020 तक वेट किया? और अगस्त 2020 में जब प्रधानमंत्री पटल से कह रहे थे रेड फोर्ट की कि हम ये सब करेंगे, तो आपकी वैक्सीन स्ट्रैटेजी क्या थी? ये तो कोई भी व्यक्ति पूछेगा। आज तो सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि आपका आर्बिट्ररी और इर्रेशनल बिहेवियर, आपने राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ने का काम किया। ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द है। सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है रूरल इंडिया में कितनी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुई है। सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि डेटा दीजिए, आपका डेटा जो है वो डूबियस है। सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि जो एक्सक्लूसिव डिजिटल पोर्टल पर आप कर रहे हैं, इससे डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो रही है। जवाब नुपुर शर्मा, जवाब नुपुर शर्मा। और तरीके ढूंढिए। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये विपक्ष नहीं कह रहा है, ये देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। देखिए, मैं 3 चीज कहूंगी। जब आपने कहा अमीश जी कंफ्यूज पार्टी, आपने सही कहा। शशि थरूर 12 अप्रैल को कहते हैं हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों दे दी, और 1 जून को कहते हैं वैक्सीन क्यों नहीं भेज रहे। अब ये इनका यही है, जब हम इनको वैक्सीन भेज रहे थे केंद्र सरकार के अधीन, आपको मैं बता दूं वैक्सीन वितरित करने की पॉलिसी सिंपली ये है, जहां संक्रमण का दर ज्यादा, जहां मृत्यु का दर ज्यादा, वहां पे वैक्सीन ज्यादा। हालांकि महाराष्ट्र आधी आबादी का प्रदेश है भैया यूपी के सामने, फिर भी ज्यादातर वैक्सीन आपको वितरित होती है। लेकिन आप खुशी क्यों मना रहे हैं कि भैया 3.25 से 3.5 लाख दिन में टेस्ट हो रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, 1300 से 1400 केसेस आ रहे दिन में। आपके यहाँ 15,000 दिन की अभी भी आपके संक्रमण के केसेस आ रहे हैं। आपके अहमदनगर के अंदर 8,000 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, आज के अखबार में न्यूज है। लेकिन आग अगर भी पीठ थपथपा रहे हैं, आपको लगता है सब कुछ खोल दे, और आप लोग बहुत बेहतरीन टीकाकरण कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपसे संक्रमण कंट्रोल नहीं हो रहा महाराष्ट्र में। दूसरी बात देखिए, झारखंड वेस्ट बंगाल ने बकायदा लिखित में दिया है केंद्र सरकार को। और आपके अरविंद केजरीवाल जी, आपने जो इल्जाम लगाया, सुन लीजिए, झारखंड लिखित में दिया है। 7 फरवरी को ममता दीदी ने दे दिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वीडियो में कहा है हम लोग तो बहुत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, हमारे को आप छूट दीजिए, हम टीकाकरण का फैसला खुद कर लेंगे। जी। जब आपके क्विक रिबटल इज अलाउड। ओके नुपुर होल्ड ऑन, क्विक रिबटल। ओके सुप्रिया जी मेक योर पॉइंट। जवाब नुपुर की बात। एक्चुअली जब कोई उत्तर प्रदेश की बात करता है तो थोड़ा उत्तर प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए, मैं वहीं से हूं। उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में एक अकेला राज्य है जहां पर नदियों में तैरती बेजुबान लाशें मिल रही हैं। नदियों के तट पर 1.5 किलोमीटर तक दफन लाशें मिल रही हैं, और 2 दिन बाद उसमें से रामनामी खसोटी जा रही है। तो कफन खसोटी का काम तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन मिक्स किए जाते हैं, रेबीज की दवाई वैक्सीन बना के दे दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश की बातें मत करिए, आपको ही निंदा खुद करनी चाहिए उसकी। आप बच्चों के संक्रमण होने की बात करेंगे, ईश्वर किसी के बच्चे को संक्रमित ना करे। उत्तराखंड में 1000 बच्चे संक्रमित हैं कोरोना से, उसके बारे में क्या कहना है? 3.25 लाख टेस्ट उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कौन से आंकड़ों की बात कर रही हैं? उत्तर प्रदेश में RT-PCR भी 40% नहीं हुआ था जब इन्फेक्शन पीक पर था। लास्ट 1 मिनट। ओके जवाब। गाइडलाइन। और 1 मिनट, सिर्फ झारखंड और वेस्ट बंगाल नहीं कह रहा है, गोवा तक ने लिखित में भेजा है और मौखिक रूप से कहा है हमारे पास पैसा नहीं है वैक्सीनेशन करने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। ओके जवाब। तो आपका प्रदेश है, इनके बारे में क्या कहना है? आंकड़े वर्सेस आंकड़े, अमीश जी मुझे बोलने दीजिए, आंकड़े वर्सेस आंकड़े की लड़ाई तो है नहीं, लेकिन इनकी शायद समझ में आई नहीं। अहमदनगर एक जिला है महाराष्ट्र के अंदर, आप पूरे प्रदेश से उसकी तुलना कैसे कर रही हैं?
एक जिले के अंदर 8,000 बच्चे संक्रमित पाए गए और आप कह रहे हैं जी सब कुछ खोल दो। पहले आप उसका जवाब दीजिए। 8,000 बच्चे एक जिले में महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी बात सुनिए, देखिए उत्तर प्रदेश एकमात्र पहला प्रदेश भी है जिसकी WHO ने तारीफ कर दी, हार्वर्ड ने तारीफ कर दी। जो मैं बता रही हूं टेस्ट कहां से हो रहे हैं, अखबार उठाइए, उनमें लिखा है जी, मेरे आंकड़े तो है नहीं, ये तो अखबारों में सार्वजनिक है किस तरीके से कंट्रोल किया कोरोना वायरस पैंडेमिक। आप लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन एकमात्र राजस्थान प्रदेश भी है जहां पे 25 जिलों के अंदर 14,500 लाशों को 4,000 से कम गिना जाता है। एकमात्र राजस्थान प्रदेश ऐसा भी है कि एक पत्रकार को धमकी दे दी आपके रघु शर्मा नामक मंत्री ने कि उनको ट्वीट करना पड़ गया। एकमात्र राजस्थान प्रदेश ऐसा है जहां पे चूरू जिले में 26% बर्बादी हो रही है टीकों की, जयपुर में 15% और पूरा 25%। ओके सुप्रिया, देखिए मेरे पास समय बिल्कुल कम है। नुपुर आपने अपनी बात, सुप्रिया मेरे पास समय बहुत बिल्कुल कम है, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। क्विक रिप्लाई, 20 seconds, 20-30 seconds. No, the quick reply is that everybody who dies in this country वो भारत का नागरिक है। जो गंगा में बेजुबान नाचे वो भी भारत का नागरिक है, हम उस पर भी शोक मनाते हैं। उत्तर प्रदेश एक अकेला प्रदेश है जहां पर सूबे का मुख्यमंत्री कहता है NSA लगा दूंगा अगर ऑक्सीजन पे बोला, प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। 14 डॉक्टर एक साथ रिजाइन करते हैं, डॉक्टरों को जेल में डाल दिया जाता है। आप चलिए मुझसे उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने, उत्तर प्रदेश के बारे में बात। ठीक है, वो राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। जनता चाहती है कि उनको वैक्सीन मिल जाए और देश से कोरोना भाग जाए, लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं।